नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। झूठ बोलने की कला कोई राहुल बाबा से सीखे, मान गए। पता नहीं राहुल गांधी कहां से लाते हैं इतने झूठ, जो वो इन दिनों की हर चुनावी रैली और सभाओं में बोल रहे हैं। देखिए वो 9 झूठ जो राहुल हर रैली में बोलते हैं और बोलेंगे, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। विचारधारा पर झूठ। राहुल गांधी अपनी हर रैली में कांग्रेसी विचारधारा को हिंदुस्तान का उद्धारक बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी पार्टी एकता, प्रेम और भाईचारे में विश्वास रखती है, लेकिन ऐसा बोलकर राहुल झूठ बोलते हैं। सिख दंगा, भागलपुर दंगा, हाशिमपुर दंगा, दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का। राहुल की पार्टी के नेता हिंदू आतंकवाद का शिगुफा छोड़ते हैं। उनकी पार्टी के सैफुद्दीन सोज जैसे नेता कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। उनकी पार्टी राम के अस्तित्व को लेकर कोर्ट में सवाल खड़ी करती है। उनकी पार्टी के नेता पाकिस्तान जाकर मोदी को भारत की सत्ता से हटाने की वकालत करते हैं। पीएम मोदी पर मनरेगा को बर्बाद करने का आरोप। राहुल अपनी हर रैली में कमोवेश गरीबों और मजदूर वर्ग की सहानुभूति हासिल करने के लिए पीएम मोदी पर मनरेगा को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच यही है, मोदी राज में मनरेगा में व्यापक सुधार और बदलाव आया। इसके लिए अब तक की किसी भी सरकार से कहीं ज्यादा 60,000 करोड़ मोदी सरकार के इस वर्ष के अंतरिम बजट में मिला। राफेल पर झूठ। राहुल राफेल पर न जाने कितना झूठ बोलते आए हैं। उसका भूत तो जैसे राहुल से चिपक चुका है। पहले राफेल की कीमतों को लेकर राहुल ने झूठ बोला, फिर डील में मनोहर पर्रिकर से मुलाकात पर झूठ बोला, फिर दसॉल्ट के जरिए अनिल अंबानी की कंपनी के चयन प्रक्रिया पर झूठ बोला, और सबसे बड़ा झूठ तो राहुल अब तक छिपाते आए हैं, राफेल की फाइल चुराने वाले दलाल संजय भंडारी से अपने रिश्ते का खुलासा ना करके। फिर राहुल एनडीए सरकार के राफेल डील को महंगा बताकर एक और झूठ बोला, लेकिन अपने हर झूठ में राहुल पकड़े गए। अंबानी को 30,000 करोड़ देने का झूठ। राफेल में राहुल के आरोपों को सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी मोदी सरकार पर अंबानी की कंपनी को 1 लाख करोड़, तो कभी 1,30,000 करोड़ और कभी 1 लाख उड़ाकर 30 करोड़ फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते आए हैं, जबकि सच तो यह है कि ऑफसेट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही 29,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें दसॉल्ट के अलावा एमबीडीए, थेल्स और सैफ्रॉन 3 और कंपनियों की भी देनदारी बनती है। उद्योगपतियों की कर्ज माफी पर झूठ। राहुल के गिने चुने आरोपों में से एक आरोप ये भी है कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 20,000 करोड़ कर्ज माफी का राग गाते थे। आज गणित में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले राहुल बाबा कर्ज माफी की कुल रकम 3.5 लाख करोड़ बताते हैं, लेकिन सच तो यही है कि अमीरों का कर्जा माफ करना तो दूर, मोदी सरकार ने 9,000 करोड़ ना चुकाने पर विजय माल्या की 13,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। नीरव मोदी की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। कांग्रेस सरकार के द्वारा 2 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का झूठ। राहुल गांधी दावा करते हैं कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार आई, वहां 2 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, जबकि सच तो यही है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक 24,000 कर्ज माफी की उम्मीद में बैठे किसानों का सिर्फ 13 रुपया माफ हुआ। कर्नाटक में 44,000 कर्ज माफी का दावा करने वाले राहुल की सरकार ने अभी तक सिर्फ 800 किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला। विजय माल्या से अरुण जेटली के मिलने का झूठ। राहुल गांधी अपनी रैलियों में बार बार कहते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विजय माल्या को भगाया, जबकि कई बार जेटली भी साफ कर चुके हैं कि राज्यसभा सदस्यता का दुरुपयोग कर माल्या ने जेटली से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जेटली ने मना कर दिया। जिस तारीख पर राहुल ने माल्या जेटली के मुलाकात का दावा किया, उस दिन के शेड्यूल में मुलाकात का कोई जिक्र ही नहीं था। इससे राहुल का झूठ फिर से पकड़ा गया। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का झूठा आरोप। राहुल बार बार मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच तो यही है कि कभी कांग्रेस सरकारों में इसका चलन तेजी से बढ़ा। कांग्रेस द्वारा नियुक्त राज्यपालों ने खूब संविधान तोड़ा। उस सरकार ने सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का खूब मजाक बनाया।
याद है ना, यूपीए के शासनकाल का वो दौर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। राहुल आलोक वर्मा को हटाने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच यही था कि आलोक वर्मा को हाई लेवल कमेटी ने बहुमत से हटाया था। पीएम मोदी पर अमित शाह के बेटे को पैसा देने का झूठा आरोप। राहुल जब मोदी सरकार की कमी नहीं निकाल पाते तो जय शाह के मुद्दे को हवा देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई बार आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को गलत तरीके से पैसे दिए, जिससे कुछ ही महीने में जय शाह का व्यापार 50,000 से 80 करोड़ का हो गया, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। उल्टा राहुल तो ये बताते ही नहीं कि पिछले 10 साल में सांसद रहते हुए उनकी संपत्ति 1600 गुना कैसे बढ़ गई। वैसे राहुल की बातों पर भरोसा करने से पहले उनके कुछ बयानों को आप गंभीरता से सुनिए और खुद तय करिए कि राहुल अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हें कितना सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कोका कोला वाला शिकंजी बेचता था या मैकडॉनल्ड वाला पहले ढाबा चलाता था। इसलिए राहुल बाबा के 12,000 रुपए वाले चूरन पर भरोसा करने से अच्छा है अच्छे नेतृत्व पर भरोसा करिए, जिसके पास विजन है। बढ़ाओगे क्या मित्रों? ये विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अभी अभी पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना है। विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्टियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को आपने बदनाम करने का काम किया है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बदनाम करने का काम किया। और मित्रों, इतना किया तो किया, पॉलिटिक्स गंदी करी, हल्की पॉलिटिक्स करी, मगर साथ में क्या हुआ? आपने पाकिस्तान के पाक प्रेरित लश्कर तोयबा को भी क्लीन चिट देकर जो ब्लास्ट करने वाले असली गुनहगार थे उनको छोड़कर नकली गुनहगारों को पकड़ने का काम कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया। उस वक्त के गृह मंत्री चिदंबरम, श्रीमान सिंघे और राहुल गांधी स्वयं अमेरिकी राजदूत के सामने बोले थे। अमेरिका के अखबार गार्डियन ने छापा था कि लश्कर तोयबा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू टेरर करने वाले प्रॉब्लम है। आज तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। मैं इस मंच से, नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बताओ भाइयों बहनों, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? और जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया, और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर टेरर का टैग नहीं लगा था। आपने लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। बढ़ाओगे क्या मित्रों? ये विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अभी अभी
पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना है। विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्टियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे